क्या सीढ़ियां चढ़ते हुए आपकी श्वासें फूलने लगती हैं? क्या आप अपनी श्वास के फूलने के चलते जल्दी थक जाते हैं? क्या बार बार खांसी, बलगम और छाती की जकड़न ने आपको कई समय से परेशान करके रखा है? तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके फेफड़े आपको मदद के लिए पुकार रहे हैं, क्योंकि लंग्स शरीर का वो मंदिर है जहां जीवन की वायु वास करती है। अगर ये मंदिर साफ ना रहे तो शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक ब्रीथिंग टेक्निक, 2 प्राणायाम के साथ साथ भाप लेने के तरीके और भाप लेने के लिए किन किन चीजों का आपने उपयोग करना है वह सब बताऊंगा, जिससे कुछ ही दिनों में आपके फेफड़ों में मजबूती आने लगेगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे उस ब्रीथिंग टेक्निक की जो आपकी पहली सीढ़ी है। तो देखिए आपने इस ब्रीथिंग टेक्निक को कैसे करना है। आपने पालथी मारकर बैठना है, अपने कमर और गर्दन को एक सीध में रखें, कंधे हल्के ढीले रखें। आपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनानी है। ज्ञान मुद्रा देखिए कैसे बनाएंगे कि आपने अपने अंगूठे की ऊपरी सतह को अपनी उंगली, पहली उंगली की ऊपरी सतह से ऐसे मिला लेना है। इस तरीके से दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और अब अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करेंगे। इस तरीके से आपने अपनी श्वास को लेना है और छोड़ना है। पर एक चीज का ध्यान रखना, श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय आपका पेट भीतर जाना चाहिए। तो देखिए इस टेक्निक को कैसे करना है। श्वास लेंगे हम, श्वास छोड़ेंगे हम, श्वास लेंगे हम, श्वास छोड़ेंगे हम, फिर से हम श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। दोस्तों आपने इस टेक्निक को करने से पहले 2 चीजों का ध्यान रखना है। आपका एक तो सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट भीतर जाना चाहिए। दूसरा आपने जो ध्यान रखना है वह आपने यह रखना है कि आप जब श्वास लेंगे या छोड़ेंगे तो आपकी श्वास की जो ध्वनि है, साउंड है श्वास का, वह किसी और को या आपको स्वतः भी सुनाई ना दे। आपकी जितनी सरल और सामान्य श्वास होगी उतनी ही आपने रखनी है। एक बार फिर से देखेंगे आपने इस टेक्निक को कैसे करना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख के अब आंख बंद करेंगे। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते समय पेट भीतर जाएगा। आपने अपने मन को स्थिर रखना है हर श्वास के साथ। आपने हर बार श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय अपनी श्वास को लंबा और गहरा बनाते जाना है। आप हर श्वास में कोशिश करें कि आपकी श्वास लंबी और गहरी बनती जा रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल लेंगे और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में जो जितनी भी जमी गंदगी है उसको बाहर निकालता है भस्त्रिका प्राणायाम। और जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में यह दिखने भी लगेगा। तो देखिए इस प्राणायाम को करना कैसे है। आपने श्वास लेते समय दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते समय अपने हाथों को फोर्सफुली मुट्ठी बना के नीचे लाना है। देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, आप जो अभ्यास कर रहे हैं पहले से, वह इस प्राणायाम को इस तरीके से करें। जो अभी नए हैं, जो शुरुआती दौर में हैं, जिनकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, या जो अभी शुरू कर ही रहे हैं योग अभ्यास, वह इस प्राणायाम को देखिए किस तरीके से करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपने हाथों को बहुत आराम से श्वास लेते हुए लेके जाना है। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से आप इस प्राणायाम को करेंगे। अगर आपको छाती में बलगम बहुत ज्यादा बनता है, आपको बार बार नाक बंद होने की अगर समस्या है, या आपकी श्वास बहुत ज्यादा फूलती है, या आपको जुकाम लगता है बार बार, तो आपको यह प्राणायाम अगर आप करते हैं तो यह सभी समस्याएं आपको कुछ ही दिनों में दूर होती नजर आएंगी। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले प्राणायाम की। तो अगला प्राणायाम आपने देखिए कैसे करना है। उस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। तो आपने पालथी मारकर ही बैठना है। अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, घुटने के ऊपर रखेंगे। अपने दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा बनाएंगे। देखिए कैसे बनानी है। अपने अंगूठे के बगल वाली दोनों उंगलियां नीचे कर लेंगे और उसके बगल वाली दोनों उंगलियां ऊपर कर लेंगे। इस तरीके से अंगूठा, अंगूठे के बगल वाली दोनों उंगलियां नीचे और उसके बगल वाली दोनों उंगलियां ऊपर। अब आपने अपनी कोहनी को बगल में मिला लेना है। इस तरीके से गर्दन कमर सीधी रखेंगे। आपने बाएं नासिका छिद्र को खोल के रखना है, दाएं को बंद करेंगे और बाएं से श्वास लेंगे। बाएं को बंद करना है, दाएं को छोड़ना है। फिर दाएं से ही श्वास लेंगे, छोड़ने के बाद फिर दाएं को बंद करेंगे, बाएं से श्वास छोड़ देंगे। दोस्तों, अनुलोम विलोम में आपने बाएं से श्वास लेनी है, बाएं को बंद करके दाएं से श्वास छोड़नी है, फिर छोड़ने के बाद दाएं से ही श्वास लेनी है, फिर दाएं को बंद करके बाएं से श्वास छोड़नी है। आपने इस प्रक्रिया को पूरा जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर बैठ के करना है। देखिए, आप थोड़ा सा मेरे साथ भी कर लीजिए। 2 या 3 चक्र हम कर लेते हैं एक साथ। आंखें इसमें बंद रहेंगी, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेंगी। ये हाथ थके ना, इसलिए हमें बगल में रखना है और प्रणव मुद्रा बना के श्वास लेनी है बाएं से। इस प्राणायाम में आपने हर श्वास में आपके शरीर के भीतर संतुलन आएगा। इस प्राणायाम को करते हुए आपका मन भी शांत होगा और फेफड़े भी धीरे धीरे आपको खुलते हुए नजर आएंगे। इस प्राणायाम को करने के बाद आपने अपने दाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही रखना है और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेना है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर में जो सबसे अनमोल चीज है वह क्या है, तो आप भी कहेंगे सांसें। अगर यह सांसें थम गई तो हमारा जीवन भी रुक जाएगा। और इन श्वासों को ताकत देते हैं हमारे फेफड़े, जिनकी क्षमता यह प्राणायाम विकसित करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको भाप लेने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करना है। तो आप एक बर्तन में 1 से 1.5 लीटर तक पानी को अच्छे से उबाल लें। जब पानी उबल जाए तो उसमें इन चीजों को डाल लें। आपने क्या उसमें डालना है, 5 से 7 पत्ते तुलसी के, थोड़ी सी अजवाइन, 2 लौंग और 1 चम्मच हल्दी। अगर हो सके तो अपने प्रत्येक नासिका छिद्र में 2-2 बूंद अणु के तेल की भी डाल लें और 5 मिनट तक भाप लें। ऊपर से तौलिया रखकर अपना सर ढक लें। इससे छाती में जमा बलगम पिघलता है और आपकी छाती और नाक
दोनों खुलने लगती हैं। एक बार भाप लेने की टेक्निक को भी समझ लें। जब आप भाप लेंगे तो आपने नाक से भाप को खींचना है इस तरीके से, और जब आप छोड़ेंगे तो मुंह से छोड़ेंगे इस तरीके से। उसके बाद मुंह से आपने भाप को खींचना है, मुंह बंद करके नाक से छोड़नी है। एक बार फिर से देख लें। भाप लेते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखें। भाप बहुत पास से ना लें। भाप लेते समय अपनी आंखों को बंद कर लें। बच्चों को हल्की भाप दें और दिन में सिर्फ एक बार ही भाप लें। अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से 10 मिनट इन प्राणायामों को और 5 मिनट भाप की इस क्रिया को देंगे तो पहले से आपके फेफड़े कहीं गुना मजबूत हो जाएंगे। श्वासें खुलेंगी, ऊर्जा बढ़ेगी और आपका शरीर कई रोगों से लड़ने में सक्षम होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मेरा यह वीडियो इन्हीं विचारों के साथ समाप्त होता है। मैं बहुत जल्द ही आपको नई वीडियो में मिलता हूँ। आप स्वस्थ रहें लंबी श्वासों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।